आप इंडिया में फूड टूरिज्म इंट्रोड्यूस करने वाले पहले इंसान हैं। ये एक आइडिया आपको कहाँ से आया? आइडिया आई बीन एवे ट्रैवलर, आई लव ट्रैवलिंग। लगभग मैंने मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी दुनिया घूम ली है और मुझे हमेशा लगता था जब मैं ट्रैवल करता था बाहर यूरोप में कहीं पर भी कि यार कोई मुझे सब जगह का ऑब्वियसली आपने खाना खाया होगा, तो आपका फेवरेट खाना कहाँ का है? यार दिल्ली वाले से पूछोगे तो दिल्ली का ही बोलेगा ऑब्वियसली, बट मुझे लगता है कि शायद इसका जवाब मैं बहुत डिप्लोमेटिकली दूंगा। मुझे लगता है इंडिया एक पूरी बॉडी है। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने कहीं पे आपको बोलते हुए सुना कि फूड वॉक और फूड टूर्स बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लोग इनको कंफ्यूज कर देते हैं आपस में। यार फूड हॉपिंग, एग्जैक्टली। फूड टूर व्हेन वी से सिंपल लैंग्वेज में वी आर नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट ईटिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट फूड हिस्ट्री, वी आर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। फूड वॉक इज मोर अबाउट खाना और घूमना किसे नहीं पसंद। तो जो हमारे आज के गेस्ट हैं वो हैं फेमस शेफ राजीव गोयल। राजीव सर इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन फूड टूरिज्म एंड ही रिप्रेजेंट्स इंडियन फूड टूरिज्म एट द यूएन। तो आज के पॉडकास्ट में हमने नॉट जस्ट इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड खाना, खजाना और टूरिज्म की बातें की हैं। आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स डाइव इनटू द एपिसोड। इट इज एन ऑनर टू हैव यू सर। वेलकम टू द शो। प्लेजर इज माइन। सर, आप इंडिया में फूड टूरिज्म इंट्रोड्यूस करने वाले पहले इंसान हैं। ये एक आइडिया आपको कहाँ से आया? एग्जैक्टली फूड टूरिज्म है क्या? First of all, thank you for inviting me and highlighting about the food tourism. So, food tourism, basically, in a simple language, food plus tourism we are talking about. सुनने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, बट उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। आइडिया कहाँ से आया? आइडिया आई बीन एवे ट्रैवलर, आई लव ट्रैवलिंग। लगभग मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी दुनिया घूम ली है और मुझे हमेशा लगता था जब मैं ट्रैवल करता था बाहर यूरोप में कहीं पर भी कि यार कोई मुझे वहाँ का लोकल खाना खिला दे। एंड आई एम टॉकिंग लाइक अराउंड 15 ईयर्स बैक, 14 ईयर्स से तो मैं कंपनी चला रहा हूँ, तो उससे पहले की बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता था यार कोई खाना खिला दे लोकल मुझे कहीं पर जाके। मैं यूरोप के लिए आई ऑलवेज से कि ABC, नो ऑफेंड टू एनीथिंग, बट आई वुड से अनदर ब्यूटीफुल चर्च, दैट्स ऑल। यूरोप में आपको उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है और मैंने ब्यूटीफुल को रिप्लेस करा है। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था उस बात पे। तो मुझे लगा कि यार कोई हो जो मुझे लोकल खाना खिलाते, बट नहीं मिला। इवन वुड यू बिलीव कि ग्रीस में एक जगह है, दिसलोनिकी बोलते हैं उस जगह को, एक शहर है, एथेंस के पास में है, 1 घंटे की फ्लाइट है। मैं रात को हार्बर पे सोया बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी व्हाट फ्रेश कैच इज कमिंग। दैट क्रेजी आई एम। सो मुझे लगता था यार लोकल खाना क्या है, कोई समझा दे, कोई बता दे। देयर वाज नो वन। मेरी कंपनी के एक को फाउंडर है मेरे दोस्त जयदेव जम्वाल। ही लुक्स आफ्टर द टेक पार्ट एंड आई वुड से ही इज द फर्स्ट बिलीवर फॉर मी कि यार ये हो सकता है कुछ ऐसा। दो इसका किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओवर द बॉटल ऑफ जॉनी वॉकर वी क्रिएटेड अ कंपनी एंड वी सेड दैट जयदेव ये मुझे ऐसा करना चाहता हूँ यार, मैं बहुत मिस करता हूँ। अगले दिन सुबह फ़ोन करके कहता है यार हम क्या वाकई में, आर यू सीरियस अबाउट इट? मैं कहा यार मैं सीरियस हूँ। तो देन वी स्टार्टेड अ कंपनी। शुरू में तो लगा कि ठीक है भाई, कंपनी फ्लोट हो गई, बट यू क्रिएट अ वेबसाइट बेसिकली, देन यू थिंक कि आएगी इट टुक अ लिटिल वाइल, बट वी गॉट आवर फर्स्ट क्वेरी। तो मैं कहा जयदेव हम 2 पागल नहीं हैं, दुनिया में तीसरा पागल भी एग्जिस्ट करता है। सर, कितने टाइम में आ गई थी फर्स्ट क्वेरी? यार इट टुक, यू नो व्हाट, इट्स नॉट ओवरनाइट स्टार्टेड। हमने ऐसा नहीं कि हमने सोचा और कर लिया। हमें करीबन 8-9 महीने तो रिसर्च में लगे कि व्हाट वी वांट टू शो, व्हाट शुड बी द आइटिनरी। आज की डेट में हम बोलते हैं हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। वुड यू बिलीव लाइक लॉट ऑफ पीपल, आज जो मेरे फेलो कलीग्स हैं इंडस्ट्री में जो फूड टूर्स करते हैं, लॉट लिटरली पीपल फॉलोड आवर फुटप्रिंट्स कि ये जहाँ जा रहे हैं दैट इज गुड फूड। उनके लिए फ्रेमवर्क बना हुआ था आज के दिन। पीपल नो इट और पीपल कैन विजिट, बट हम तो ब्लैंक कैनवस पे थे ना उसमें। तो कहाँ है, उनकी स्टोरी क्या है, क्या बेच रहे हैं, क्या खा रहे हैं, इज़ इट गुड एंड हाइजीन। बिकॉज हमने सोचा था कि हमेशा से वी विल केटर ओनली इंटरनेशनल ऑडियंस। पता नहीं क्यों, मेरा प्रीवियस जो काम था, आई वाज इनटू एक्सपोर्ट्स फैमिली बिजनेस, सो दैट वुड टुक मी ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो अमेजिंग। So, and I still remember the first guest name, so I don't think that's enough time. I'm very happy.
I'm much happier. I was making much money earlier, but I'm much happier now. ओके सर, तो आप हमको ओल्ड दिल्ली का थोड़ा सा टूर देंगे अभी कि Old कहाँ Delhi- एग्जैक्टली क्या क्या खाना चाहिए? यार ओल्ड दिल्ली में मतलब ऐसा खजाना है, मतलब, और यू नो आई वुड से इट्स अ कैनवस ऑफ हिस्ट्री. आज काफ़ी सारी दुकानें हैं. एग्जांपल के तौर पे शाम स्वीट्स है, जो बहुत ही शानदार बेडमी. लोग क्या अक्सर कहते हैं पूड़ी खाने जा रहे हैं. पूड़ी नहीं, बेडमी. बेडमी होती है, पूड़ी पूड़ी होती है. क्या फर्क होता है सर दोनों में? इन अ सिंपल लैंग्वेज, एक मोटे आटे की बनी हुई होल व्हीट फ्लावर पे, व्हाट वी कॉल इट, दैट इज कॉल्ड बेडमी. और मैदा की बनी हुई पूरी कहा जाता है. अब इसमें बहुत सारी डिबेट भी शुरू कर सकते हैं. वो बोलेगा नहीं यार वो भी पूड़ी है ना, मतलब ठीक है, मतलब, बट प्राइमरली हम बोलते हैं. इनफैक्ट अगर आप यही बेड़ई अगर आप आगरा में खाएंगे तो उसका टेक्सचर बिल्कुल बदल जाता है. और आगरा में इसको बेड़ई बोलते हैं. दिल्ली में जो बेडमी है, आगरा में सिस्टर है, उसकी बड़ी बहन कह सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड बेड़ई. सो वेरी क्लोज टाउन है आगरा, 200-250 किलोमीटर हम बोलते हैं. बट बिल्कुल विचित्र, बिल्कुल अलग खाना है उसका, और बहुत ही शानदार खाना है. सो जैसा मैं आपको मुझे बार बार अपने टॉपिक पे लाना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत इजीली डिवेट हो जाता हूँ, बातों में बह जाता हूँ. खैर, कमिंग बैक टू, आपने पूछा ओल्ड दिल्ली में, तो एक हम्बल जॉइंट है विच इज़ बिन है फ्रॉम 1910, शाम स्वीट्स के नाम से. दे डू अमेजिंग ब्रेकफास्ट. नगौरी हलवा मिलता है. नगौरी हलवा वो पुरानी दिल्ली वालों के लिए इट्स नॉट अ फूड, इट्स अ फीलिंग. नगौरी गोलगप्पे नुमा होती है, उसके अंदर हलवा भर के खाया जाता है. दैट्स अमेजिंग थिंग दे सर्व. वहीं एक और हम्बल जॉइंट है विच इज़ बिन हेयर फ्रॉम 1948. अमेजिंग. And very simple, very classic shop, which we call it Jain Coffee House. और वो बनाते हैं फ्रूट सैंडविच. सुना है आपने? नहीं सर, पहली बारी. वो पूरी दुनिया में मैंने, मतलब, आई बीन टू 89 कंट्रीज ऑलमोस्ट, मैंने कहीं पर नहीं खाया. क्लोजेस्ट रिलेटिव सैंडविच का आई हैड वाज इन अमेरिका, विच इज़ अ पीनट बटर एंड बनाना सैंडविच. मैंने सुना है जो कि द क्लोजेस्ट रिलेटिव वुड बी पीनट बटर एंड बनाना. That's a very beautiful small shop and doing very amazing food. Fruit sandwich में उनका सबसे बेस्ट वाला है मैंगो सैंडविच. एंड दे हैव ओल्ड कॉफ़ी मशीन, स्टीम वाली, वो घर घर करके जो बनाते हैं. दैट्स अ गुड प्लेस टू बी, मतलब वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस टू बी. और बहुत सारी चीज़ें, मुख्तलिफ चीज़ें हैं. चाहे आप कुल्फ़ी बोलिए कुरेमल की, विच इज़ बिन इन बिजनेस फ्रॉम 1906. So it's another fun thing. Must try, like they're known for it and they're traveling around the world for it. So बहुत सारी चीज़ें हैं. गोल हट्टी के चावल हैं, छोले चावल, पालक, छोले चावल पालक का कॉम्बिनेशन है. तो मतलब ओल्ड दिल्ली अपने आप में, मतलब एक वो कहते हैं वो शहर नहीं, वो महफिल है. बस सर, जैसे आपने इतना ट्रैवल किया है तो ऑब्वियसली इंडिया भी पूरा ही ट्रैवल किया होगा. इंडिया में मेरा अभी लक्षद्वीप रह गया बस. बाकी पूरा इंडिया आपने घूमा है, तो सब जगह का ऑब्वियसली आपने खाना खाया होगा. तो आपका फेवरेट खाना कहाँ का है? यार मतलब दिल्ली वाले से पूछोगे तो दिल्ली का ही बोलेगा ऑब्वियसली. बट मुझे लगता है कि शायद इसका जवाब मैं बहुत डिप्लोमेटिकली दूंगा. मुझे लगता है इंडिया एक पूरी बॉडी है. अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरा कौन सा पार्ट फेवरेट है, तो आई थिंक दैट वुड, मुझे अपने पूरे शरीर से प्यार है. सो सर, अगर नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ में अगर इंडिया को डिवाइड कर दें तो हर रीजन में आपको क्या लगता है कि उनका एक ट्रेडमार्क फूड क्या है जो बेस्ट? यार ये डिवाइड वाला बात ना बहुत नहीं करना. हाँ, डिवाइड वाला बात नहीं करना. पहले ही हमें बहुत लोग कर चुके हैं. बट हाँ, हम बोल सकते हैं कि हर क्षेत्र का खास क्या है. आपको अगर आप उड़ीसा की साइड जाएंगे, वहाँ पर आलू की सब्जी और वड़ा मतलब वड़ा मिलता है. आलू वड़ा बोलते हैं वो. बहुत ही अमेजिंग चीज़ है. मुझे लगता है कि शायद बड़ा ही एक ही मिनट के लिए नॉर्थ वाले के लिए बड़ा अतरंगी कॉम्बिनेशन है, बट बहुत ही गजब चीज़ है. आई वुड रिकमेंड वन शुड ट्राई दैट. इट्स वन ऑफ द बेस्ट फूड आई वुड से. अप नॉर्थ की बात करें, कश्मीर, आई वुड से हमने कभी मार्केट ही नहीं करा. गुच्ची पुलाव बहुत ही शानदार चीज़ है हमारे यहाँ. गुच्ची पुलाव? आपने गुच्ची के नाम सुना है? नहीं सर, आपसे. इन फ्रेंच दे कॉल इट मोरेल्स, ओके. बट it's a mushroom. It's one of the most expensive vegetable one can imagine. मैंने रोगन जोश शायद Okay. सुना हुआ. So रोगन जोश of course सबने सुना हुआ है, but गुच्ची एक मोरेल नामक मशरूम होता है. It's a wonderful food to try up north में. So कश्मीर में फेमस है, वहाँ पर उगाते हैं.
तो कश्मीरी गुच्छी पुलाव। अगर आप साउथ की बात करेंगे तो साउथ तो मतलब अपने आप में चेटीनाड फॉर एग्जांपल मुझे कुजीन बहुत ज़्यादा पसंद है। चेटीनाड वो क्या होता है सर? चेटीनाड इज़ अ प्लेस, बट उनका अपने आप में कुजीन है पूरा। तो और केरला की अगर बात करूँ मैं तो उनके मुसल्लम, अपना मुसल्लम बेसिकली यू नो देयर इज़ अ कम्युनिटी कॉल्ड मोपला कम्युनिटी जो भारत में 5th सेंचुरी में आई थी। और बेसिकली दे वर द मुस्लिम traders who came to Kerala for trade. Of course, India has been always been, you know, a good eye boy for world because of the spices, and they got settled here. So Mopla means damad, and there are some of the amazing dishes which is called परिंदे में परिंदा। अभी आजकल हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं शेफ ओसामा जलाली, ही डज अ वेरी गुड परिंदे में परिंदा, जिसमें डक के अंदर चिकन, चिकन के अंदर क्वेल और क्वेल के अंदर एग स्टफ करके बनाया जाता है पूरा मुसल्लम। तो उस समय में आप कैमल के अंदर गोट, गोट के अंदर डक, डक के अंदर चिकन, चिकन के अंदर क्वेल, इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है। आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मालवा का जितना खाना है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग खाना है। मध्य प्रदेश में एक प्रोविंस बेसिकली कह सकते हैं मालवा। तो बाफले बनते हैं वहाँ पर, दाल बाफला, दैट इज समथिंग टू ट्राई। बाफला क्या? बाफला बाटी अलग अलग नामों से जाना जाता है, okay. बट ये बाटी का एक वर्जन कह सकते हैं। लिट्टी, बाटी, बाफला, दे आर लाइक चाचा भतीजा, लाइक लिटरली लाइक सेम फैमिली वुड से। सर तो जैसे हम आयुर्वेदा की 2-3 बार आपने मेंशन किया है, तो आप फूड टूरिज्म प्रमोट करते हैं इंडिया में और मोस्टली आप स्ट्रीट फूड को प्रमोट कर रहे हो ज़्यादा। तो क्या आपको रियलाइज़ होता है कि क्या आयुर्वेदा, साइंस ऑफ आयुर्वेदा इंडियन फूड टूरिज्म में, इंडियन स्ट्रीट फूड में क्या वहाँ पे अप्लाई हो रहा है? देखिए, अगर हम मूलभूत सिद्धांत की बात करें, आई थिंक दैट्स व्हाट यू वांट टू नो। सो व्हाट इज द बेस? तो आज हम कोई भी एक लेवल पे मसालों का उपयोग कर रहे हैं जो कि ब्लेंड है। हम मसाला ना बोल के मसाले बोल रहे हैं, तो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लेंड। और हमारे सब कॉन्टिनेंट में तो मोस्टली मसाले जो भी हैं, द कॉन्सेप्ट बेस इज ऑन आयुर्वेदा। आई थिंक मैंने बहुत शॉर्ट शब्दों में, कम शब्दों में मैंने आपका जवाब दिया, बट कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो बेसिक फाउंडेशन ऑफ फूड हम जो भी खाते हैं इज कमिंग फ्रॉम आयुर्वेदा। तो सर व्हेन इट कम्स टू फूड कैटेगराइज हो जाते हैं वेजिटेरियंस, नॉन वेजिटेरियंस, और अभी वीगन का भी कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं? यार मेरा बड़ा अलग, बहुत ही अतरंगी व्यू पॉइंट है इस बात पे, क्योंकि मुझे बचपन से पढ़ाया गया कि प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। आपको भी पढ़ाया गया? हाँ जी। अब आप कोई भी प्लांट खा रहे हो तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में यू आर ऑलरेडी हर्टिंग द ऑर्गेनिज्म। I don't know who is vegetarian or what category we put in. Some people will say that they don't want to kill someone for food. But अब मुझे लगता है कि आप जब भी कोई भी सब्जी प्लग करते हो तो you already killed one. और अगर आप सोचो कि आपको बिल्कुल ही और शुद्ध में जाना है तो technically you are supposed to eat anything which fall from the sky, fall from the tree. But तब भी आप डेड बॉडी खाओगे उसकी। बट ये मेरा अपना बहुत ही निजी सोच है, मेरा अपना पर्सनल व्यू पॉइंट है। तो दोज पीपल हू थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट कंट्रोवर्सी, नो आई एम नॉट टॉकिंग और नॉट वांट टू क्रिएट अ कंट्रोवर्सी। इवन वन कैन डिबेट अबाउट कि दूध वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, अंडा वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है। देयर आर लॉट ऑफ डिबेटेबल टॉपिक्स अबाउट इन द वर्ल्ड। तो सर जैसे मैं अगर इंटरनेशनल घूमने जाती हूँ तो मैं कन्वेंशनल वेजिटेरियन हूँ, जो जिनको वेजिटेरियंस में काउंट किया जाता है, जो प्लांट्स खाते हैं मैं भी तो वो हूँ मैं। तो अगर इंटरनेशनल घूमने जाऊँ तो मुझे बहुत कम फूड ऑप्शंस होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो मैं फ्रूट्स पे सर्वाइव कर रही होती हूँ। तो डू यू थिंक जो कन्वेंशनल वेजिटेरियंस हैं उनके पास कम ऑप्शंस हैं फूड के? I think the globe is changing. India always been known as the epic center of vegetarian, but not just India anymore. The globe has since कहीं ना कहीं देखिए कॉन्सेप्ट मुझे भी लगता है कि अगर आपको अपने खाने के लिए खाना उगाना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो व्हेन यू से नॉन वेजिटेरियन फूड, तो कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि हमारा खाना नॉन वेज हो गया एक मिनट के लिए, बट अगर मुझे उसका खाने के लिए खाना उगाना पड़ रहा है बिकॉज आई हैव टू फीड देम,
तो कहीं ना कहीं हमने कुछ गलत कर रहे हैं, मेरा मानना है. बट एनी विच वे वी आर टॉकिंग अबाउट कि व्हेन यू ट्रैवल आपके पास में ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं है. आज की डेट में वीगनिज्म, वेजिटेरियनिज्म बहुत है. इनफैक्ट मैं, जैसे मैंने बताया, मैं फूड टूर रन करता हूँ. आई गेट इनफ एंड मोर पीपल दैट हु आर वेजिटेरियन. तो सर, जो लोग आपके क्लाइंट्स होते हैं, जो आते हैं, ये मोस्टली फॉरेनर्स हैं या इंडियंस हैं? क्या प्रोपोर्शन होती है इनकी? So far 14 years only international audience. I get a lot of complaints about it too. So family and friends always welcome, but business so far international audience. ओके सर. तो एज इन इंडियंस इंक्वायरी नहीं करते या? यार मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी ने बहुत समझदार हैं. अब एग्जाम्पल के तौर पर जो मेरा एक 4 घंटे का टूर है, वी आर चार्जिंग अराउंड 4,500 फॉर दैट पर्टिकुलर 4 घंटे का टूर. अब हिंदुस्तानी जब कॉल करता है तो बोलता है इतने में मैं क्या क्या खाऊंगा, रादर देन इतने में मैं क्या क्या जानूंगा. सो इंडियंस का मुझे लगता है कि यार ये तो मुझे पता है, मतलब, और आई गारंटी, जैसे मैंने आपसे एग्जाम्पल के तौर पे कहा कि आपको हल्दी का स्वाद पता है, तो देयर वाज साइलेंस. तो हमें प्रैक्टिकली पता हो ना हो, बट हमें वैसे सब कुछ पता है बाय एटीट्यूड. सो मुझे लगा कि शायद हमें ज्ञान बांटना है, तो फॉर अस वाज मोर इम्पोर्टेंट टू हैव अ स्टोरी टेलिंग. और जैसे मैंने बताया कि इस कॉन्सेप्ट का ओरिजिन ही मुझे लगता था कि शायद आई वांट टू शो द वर्ल्ड दैट व्हाट वी गॉट. सो दैट्स वन ऑफ द रीजन दैट आई एम स्टिल केटरिंग इंटरनेशनल. तो सर, आपके माइंड में आया कि आई वांट टू शो द वर्ल्ड व्हाट वीव गॉट, और आपने अराउंड 82 कंट्रीज ट्रैवल किए हैं. 89 कंट्रीज, ओ माय गॉड, आपने ट्रैवल किए हैं. और आपके माइंड में आया कि आई वांट टू शो द वर्ल्ड व्हाट वी हैव गॉट, विच मीन्स, जो मैं इम्प्लाई कर रही हूँ कि 89 कंट्रीज में इंडिया भी अभी भी आपके माइंड में था कि हम अभी भी बहुत अच्छी चीजें हैं हमारे पास. Of course, undoubtedly, any day I can speak about length that what we got. सर, 89 कंट्रीज में आपके कुछ एक्सपीरियंसेस प्लीज शेयर करो फूड टूरिज्म के, जो कुछ खाना जो आपने एक्सपीरियंस किया है वहाँ पे. एक बड़ा मस्त किस्सा याद आता है मुझे अक्सर. हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, नाम नहीं लूँगा उनका, बुरा मान जाएंगे. सो जैसे मैंने कहा कि मुझे सब कुछ कभी भी कैसे भी चल जाता है. सो उन्होंने एक दिन डिसाइड करा, वी वर इन इजिप्ट, और इजिप्ट में एक मार्केट है, कायरो सिटी में एक मार्केट है, खानन खलीली. तो हम अंदर मार्केट में जा रहे थे, घूम रहे थे, तो भूख लगी. तो उस दिन सडनली उनको लगा कि आज वीरवार है और मुझे नॉनवेज नहीं खाना. और मैंने कहा भाई मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बाहर हूँ, मेरे को दिमाग में नहीं लगा रहा कोई चीज़. तो कहते नहीं मैं ढूंढूंगा एंड ऑल दैट. मैंने कहा बहुत मुश्किल हो गया. कहते नहीं मैं ढूंढ लूँगा. सो एक जगह उन्होंने ढूंढ लिया, कहते यहाँ पर मिल रहा है, तरी और चावल मिल रहे हैं. और मैंने पूछ लिया, कुछ भी नहीं है. मैंने खाया एक बाइट, मुझे अच्छा लगा, मुझे समझ आ गया मीठ है, फिर भी मैं चालू रहा, ठीक है, खाता रहा. उनको इतना पसंद आया, उन्होंने दूसरा बोला. मैं कहा इसमें मीट नहीं है. कहता नहीं मैंने पूछ लिया इससे. तो मैंने कहा ठीक है. जब उसने खा लिया तो मैंने कहा पूछो आपने क्या पूछा. तो मैंने कहा, कहता मैंने पूछा इससे बीफ है. कहता नहीं है. कहता मैंने पूछा लैम है. कहता नहीं है. मैंने पूछा चिकन है. कहता नहीं है. तो मैंने कहा आपने शायद, मुझे लगता है कि पूछा गलत है. अब आप उससे जाके पूछो विच मीट, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर होता था. हाँ जी. तो लैंग्वेज एक लिमिटेड ही आप कम्युनिकेट कर पाते हैं कई जगह. तो मैंने पूछा कि अब जाके पूछो आप कि विच मीट. तो उसने बोला इजिप्शियन मीट. कहता मतलब, अभी तो उसने मना करा. वो हैरान हुआ. इजिप्शियन मीट इज अ कैमल मीट. ओके. तो भैया वो कहता कि कहाँ, तो मैं बेसिक नहीं खाना चाह रहा था और कहाँ कैमल मीट खा लिया, उसके लिए पहली बार था. तो दैट इज अ फन इंसिडेंट. और एक इंसिडेंट मुझे याद आता है, आई वाज इन अलमाटी, कजाकिस्तान. तो वहाँ तो बिल्कुल ही नील बटे सन्नाटा लैंग्वेज है हमारी, मतलब नीदर दे स्पीक इंग्लिश नीदर आई स्पीक रशियन. तो हम साइन लैंग्वेज से कम्युनिकेट करते थे. सो मैंने आई वाज स्टेइंग देयर फॉर, आई हैड एन अपार्टमेंट, सो आई वाज सपोज्ड टू कुक. सो मैं मीट मैंने लिया. सो एक तो फूड को कैसे साइन लैंग्वेज में आपने समझाया? अरे सुनिए मैम, बहुत मस्त वाली बात है. तो मुझे कुछ रिब्स अच्छे लगे तो मैंने रिब्स ले लिए. एंड देन आई स्टार्टेड एट द काउंटर पूछना कि व्हाट एनिमल इट इज. I wanted to make sure that I'm buying, or at least I should know what I'm buying. I'm not worried about. So मैंने साइन लैंग्वेज शुरू करी. मैंने कहा मैं, मुझे लगता है शायद वो काउंटर वाला एंजॉय कर रहा था. तो उसने काफ़ी देर तक, मैंने कहा मैं मेरे सारी आवाज़ें निकाल के कम्युनिकेट करना चाहा, और वो लाइक नो नो नो. जब आखिरी में मैं थक गया कि मैंने कहा क्या है, कहता टुकड़ुक टुकड़ुक. आई सेड व्हाट, इट वाज अ हॉर्स.
it was a horse ribs. So that was a fun incident, one of the funniest incident I remember. But it's a beautiful place to be, Almaty. अब तो recently बहुत ज़्यादा tourism हो गया, but I'm talking about 10 years back, 10, 15 years back, 10, 12 years back. It was a fun. 10-12 years back कलमाटी गए थे सर. Amazing, wow. अभी तो बहुत वो और उज़्बेकिस्तान बहुत amazing खाना है. Very amazing खाना. I would say I represent as a ambassador for food tourism Uzbekistan right now. बट हमारी फूड कनेक्शन हमारा और उज़्बेकिस्तान का ये है, जो भारत में बाबर आए थे वो 14th सेंचुरी में उज़्बेकिस्तान से आए थे. द प्लेस इज कॉल्ड फरगना वैली. सो बाबर अराइव फ्रॉम उज़्बेकिस्तान टू इंडिया. मैं बहुत सारी स्टोरी है मैं खाने की. तो मैं बहुत आई वाज इन स्पेन रिसेंटली. आई वेंट टू द प्लेस कॉल्ड सैन सेबेस्टियन. एंड आई वाज वेरी fascinating for me to learn was कि सोल्जर और शेफ्स एक साथ में परेड करते हैं वहाँ पर. The only place in the world, I would say. Soldier और chefs. You should read about the history. San Sebastian, स्पेन में एक जगह है, and soldier और chefs एक साथ परेड करते हैं वहाँ पर. सर आप प्लीज बताओ हमको क्या स्टोरी है ये. Few things need to be left for the audience to explore, of course. But वहाँ पर एक बहुत ही amazing drink होती है. They call it tapas, basically. वहाँ पर जो हम आज स्पेनिश tapas बोलते हैं, वो concept वहाँ से आया है. जो हम one bite food बोलते हैं. पहले के टाइम में वुमेन्स आर द इन चार्ज ऑफ द हाउस. सो वो शाम को बियर और खाने के लिए लिमिटेड पैसे देती थी, तो पति को ऑफ कोर्स. सो वो उतना ही पैसा देती थी कि जिसमें वो एक बाइट फूड आता था. तो तपस तब वहाँ से कॉन्सेप्ट चला कि एक बियर का ग्लास और एक छोटी सी बाइट फूड आ जाए. सर कॉन्सेप्ट तो अच्छा है. वैसे लड़ाइयाँ बहुत कम हो जाए, है ना. आज तो फॉर्मेट ही अलग हो गया है. खैर वहाँ तब तो बहुत छोटा था. वहाँ पर एक ड्रिंक है कॉल्ड चॉकली. चॉकली उन्होंने बनाई क्योंकि सेलर्स बहुत लंबे समय के लिए जाते थे सी में, तो पानी नहीं होता था, तो वो एक फर्मेंटेड ड्रिंक बना लेते थे विच इज़ वेरी लो ऑन अल्कोहल, अराउंड 5-7% होता है, बट दैट इज़ वेरी हाइड्रेटिंग ड्रिंक टू हैव. सो चॉकली दे मेड अ ड्रिंक. सो इट्स अ वेरी अमेजिंग हिस्ट्री टू लर्न. मैंने कहा ना कि मैं हमेशा से मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग इज़ समथिंग, मेरे स्पिरिट सोल जो है वो इट्स ट्रैवलिंग. सर आपने कब रियलाइज किया कि आपकी स्पिरिट? मुझे लगता है बचपन से. मुझे पैदा होती है मेरे, आई थिंक द बग आई गॉट फ्रॉम द फैमिली. माय मदर लव्स ट्रैवलिंग, सो शी ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट ऑल अक्रॉस इंडिया. अमेजिंग. सो आई थिंक दैट्स वेयर द जीन्स फॉलोड एंड आई लव ट्रैवलिंग. तो आपने जो इतना ट्रैवल किया वो एज अ शेफ आपने ट्रैवल किया? नहीं ऐसा नहीं है. कुछ काम के रिक्वायरमेंट, जैसे मैं बताया फैमिली बिजनेस वाज एक्सपोर्ट. कई बार होता है ना कि आपकी वाइफ और गर्लफ्रेंड अलग अलग होती है. सो मेरी वाइफ और गर्लफ्रेंड जो मर्जी बोल लीजिए, बट आई वाज इनटू फैमिली बिजनेस ऑफ एक्सपोर्ट, बट आई वाज अ शेफ. तो सर कभी ऐसा होता है कि आप दिल्ली में बैठे हो और बैठे बैठे आपको किसी और कंट्री का कोई डिश याद आ गया, मन किया कि चला जाऊं? थाईलैंड ऐसा बहुत, मतलब मुझे बहुत पसंद है खाना. और सर मैं चीज सैंडविच पे सरवाइव करके आई हूँ वहाँ पे. मतलब आपके लिए मैं बहुत ही दिल से माफ़ी चाहूँगा. यू आर इन अ रॉन्ग पैशन एंड रॉन्ग थिंग. मतलब मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी दोनों को शादी करा दो अपने ट्रैवलर फूड को, तो यू विल बी मच हैप्पियर. बट ऐसा बहुत, मतलब मेरे ख्याल से 5-7 बार तो मुझे लगता है ऐसा हुआ है कि हम जैसे बैठे हैं दो बात कर रहे हैं, घर पे ड्राइवर से पासपोर्ट मंगाया खाली और हम ट्रैवल कर दिया हमने थाईलैंड. सिर्फ पासपोर्ट मंगा के टिकट बुक करी, वहीं बैठे हुए, कोई कपड़ा नहीं, कोई लगेज नहीं, वहाँ जाके सब कुछ खरीदा. ऐसा हुआ है 4-5 बार हुआ. ऐसा क्या खाना है सर थाईलैंड? अरे मुझे मुझे उस जगह की वाइब भी बहुत पसंद है. खाना मतलब सड़कों पे इतना, मतलब कहते हैं कि हर जगह कहीं पर भी यू डोंट हैव टू लुक फॉर फैंसी प्लेसेस. पूरा स्ट्रीट अपने आप में बहुत शानदार खाना है. मतलब कौन सी सिटी, बैंकॉक या कहाँ, कौन से आइलैंड? मुझे बैंकॉक भी पसंद है. मैं लगभग पूरा थाईलैंड घुमा हूँ. मतलब मैंने कई जगह बाइक ट्रैवल करा है, मतलब तो आई क्रॉस कंट्री मैंने बाइक. बट मुझे थाईलैंड पर्टिकुलरली, ऑफ कोर्स बैंकॉक इज़ अ गुड फूड, अ रियली गुड फूड. बट वहाँ के विलेजेस में भी खाना बहुत शानदार है. और जो खाना हम नहीं जानते आपको कई घरों में मिलता है. कई जगह आपको लैंग्वेज बारे आ जाता है, बट आप जो भी दे रहे खा लो, मतलब काइंड ऑफ इट्स अमेजिंग. तो कुछ डिशेस सर थाईलैंड की बताओ प्लीज, क्योंकि मैं तो चीज सैंडविच खा के आई हूँ. नहीं आपके लिए ठीक है वो. बट मुझे लगता है सारी चीज़ें ही उसकी अच्छी है. मतलब स्पेसिफिकली अगेन इट्स लाइक अ बॉडी टू नेम समथिंग. बट मुझे थाई फ्राइड राइस, मतलब आप मुझे वहाँ का ब्रेकफास्ट, मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे मुँह में पानी आ गया. और मुझे लगता है कि मैं अभी जा सकता हूँ, बट अगर पॉसिबिलिटी होती है तो मैं अभी चला जाता. मुझे वहाँ पर स्टिकी राइस एंड मैंगो मिलता है ब्रेकफास्ट में. तो ये तो वेजिटेरियन ही हुआ, हम भी खा सकते थे. आपने खाया नहीं था? कुछ नहीं खाया सर. तो आपने बहुत बड़ी मिस कर दी. और कोकोनट मिल्क मिलता है साथ में,
कोकोनट मिल्क, स्टिकी राइस एंड मैंगो। भाई मतलब मेरे बोलते ही मुंह में पानी आ रहा है समय। दैट्स व्हाट दे गेट इन ब्रेकफास्ट। मैंने पहली बार मतलब पहली बार मुझे राइस एंड ऑमलेट का कॉम्बिनेशन मेरे को वहाँ मिलता है ब्रेकफास्ट में, मिला तो मैं बड़ा हैरान हुआ, बट अच्छा लगता है। मतलब हिंदुस्तान वाले अंडे चावल कौन खाता, बट दैट्स अनदर अमेजिंग थिंग। यू आई लाइक फ्रूट्स है, रामबुतान में मतलब मुझे बहुत पसंद है, वहाँ बहुत बढ़िया मिलता है, सारे अच्छे फ्रूट्स मिलते हैं, मतलब सारे फ्रूट्स अच्छे। मैंगो भी यहाँ का डिफरेंट है इंडिया से। हाँ जी, उनका मैंगो डिफरेंट है। तो वो भी हम अच्छा मैंगो स्मूदी, एक वो और एक चीज सैंडविच। मतलब मैं आई वुड से दैट यू हैव टू गेट आई हैव टू गो बैक अगेन टू थाईलैंड। ऑफ कोर्स। तो सर मैंने कहीं पे आपको बोलते हुए सुना कि फूड वॉक और फूड टूर्स बहुत डिफरेंट चीजें होती हैं, लोग इनको कंफ्यूज कर देते हैं आपस में। यार फूड हॉपिंग, एग्जैक्टली। फूड टूर व्हेन वी से सिंपल लैंग्वेज में, वी आर नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट ईटिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट फूड हिस्ट्री, वी आर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। फूड वॉक इज मोर अबाउट फूड हॉपिंग, कि आप एक जगह से दूसरी जगह खा रहे हो। एंड तो मोस्टली जो फूड ब्लॉगर्स हैं वो फूड हॉपिंग ही कर रहे हैं। हाँ, है ना? हाँ। क्योंकि आप YouTube देखो तो भरा हुआ है। तो आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा उनको क्रेडिट दूंगा कि एटलीस्ट दोज गाइज आर helping some of the vendors which were underdog for a long time. So they are doing a very good job. My full heart goes to them, because at least a lot of people were deserved credit which were not getting, and they helped to get them a credit. And I always wish that the people they are visiting should maintain the quality for longer time, the same quality they were serving. But yes, they are doing food hopping. Food tour is much more than talking about origin, history, logic about. तो सर क्या आपने अभी रिसेंटली ना बाकू भी काफी अजरबैजान, हाँ जी I've been there. हाँ, तो वहाँ का क्या फूड आपको पसंद आया था सर? अब देखिए हर जगह का अपने आप में खाना है। बाकू की बेकरीज बहुत अच्छी है, बट आई वुड से दैट somebody is planning to visit, they should visit Uzbekistan. That's something very fascinating. आपको पता है समोसा भारत में उज़्बेकिस्तान से है। सर झांसी को आई गेस समोसा कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं, वहाँ पे कड़ी समोसा भी मिलता है। आप कुछ भी बोल लीजिए, कहीं से भी बोल लीजिए, बट समोसा भारत में जो कॉन्सेप्ट ऑफ समोसा केम फ्रॉम उज़्बेकिस्तान, और वहाँ पर तंदूर में लगाया जाता है समोसा। तंदूर में समोसा लगाया जाता है। सर मुझे काशी का पूछना है आपसे, क्योंकि काशी इज एन इमोशन। मैं खुद बहुत अटैच्ड हूँ काशी से। सर वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ के लोग, वहाँ का एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि आप स्ट्रीट फूड के अलावा कुछ और अपने आप से ही नहीं खाओगे। इतना प्यारा जगह है। सबसे फैसिनेटिंग बात ना, देखिए जो हमारे भारत में संगम का नाम लिया जाता है। हाँ जी, प्रयागराज। नहीं, संगम शहर का नहीं, कल्चर संगम की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। तो महाराजा रंजीत सिंह साउथ से वहाँ पर पंडित लेके आए थे। अगर आपको बताओ कि साउथ से पंडित लेके आए, हवन कराने के लिए। नहीं, दे वांटेड प्रीस्ट फ्रॉम साउथ, ही लाइक द प्रीस्ट फ्रॉम साउथ। सो जो हमारे बाबा का मंदिर है वहाँ पर जो प्रीस्ट है वो साउथ से है। तो खाली साउथ से लेके आए थे, वो कल्चर लेके आए थे साथ में। बिकॉज आज आपको काशी में उतना ही सुबह बेडमी कचौड़ी मिलेगी और कचौड़ी छोले मिलेंगे जितना उत्पम मिलेगा या इडली चटनी मिलेगी। तो इट इज़ वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी टू रिलिश बोथ द थिंग्स टुगेदर। So Kashi is a very good culture combination together. So that fascinates me, as I said. ये बहुत ही मस्त जगह है काशी। और आपने बहुत ही सही कहा कि काशी जगह नहीं, काशी इमोशन है। So वहाँ पर आप मलाई टोस्ट खाइए। एक ही सिटी मैंने अब तक देखी है जहाँ पर मलाई को मलाई की तरह ही खाया जाता है, मलाई ही खाएंगे। और क्या गजब मलाई खाएंगे, मतलब ना चीनी ना नमक, खाली मलाई खाई जाएगी। तो मतलब वो अपने आप में काशी है। वहाँ राम भंडार है, कचौड़ी गली, सिटी का नाम एक गली का नाम कचौड़ी गली है वहाँ पर। हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर पुष्पेश्वर बहुत ही सुंदर तरीके से बताते हैं कि आप मुर्दा फूक के आए और आपने कचौड़ी खा ली। मतलब अब मैं रेप्लिकेट तो नहीं कर सकता क्योंकि उनका लहजा और उनका तरीका बहुत ही अलग है, बट दैट्स द कॉन्सेप्ट वाज कि आपने मुर्दा फूका और एक तरफ आपने कचौड़ी खा ली। सर ये मैंने ना होते हुए देखा है काशी में। देखिए भारतीय कल्चर की बात करी जाए ना, तो भारत में पैदा होने से लेके मरने तक की मील डिफाइंड है। अगर आप सोचेंगे हर ओकेजन, हर त्योहार, हर मौके पे हमारे पास में खाना है। तो खाना भारत के रगों में है, मतलब वी लिव फॉर फूड एज अ कंट्री।
सो मुझे लगता है कि वी हैव दैट एडवांटेज एंड वी हैव द पॉसिबिलिटीज टू बिकम अ ग्लोबल लीडर फॉर फूड टूरिज्म। सर आप इंडिया को यूएन में रिप्रेजेंट भी करते हो, इंडियन फूड टूरिज्म। UNWTO, यस। तो सर आप वहाँ डेलीगेशंस वगैरह में लोगों से भी मिलते होंगे, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है कि एज इंडियंस हम अपने आप को ग्लोबली कहाँ फॉल कर रहे हैं कि अभी हमारा फूड टूरिज्म उतना ज़्यादा एडवांस्ड है नहीं? नहीं, देखिए भारत में टूरिज्म ऑफ कोर्स ठीक ठाक है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देयर इज इनफ एंड मोर फूड टूरिज्म हैपनिंग, बट वी वांट टू मेक गिविंग एन extra advantage to the country by food tourism. So things are working. The government is very supportive right now. They are actually understanding the value, and they are working on track. कुछ चीज़ें मैं बोल सकता हूँ, कुछ नहीं भी बोल सकता, but we are working on something decently big. तो सर जब आपने फूड टूरिज्म और फूड वॉक का मुझे डिफरेंस बोला ना, तो मुझे एकदम से हिट किया कि ये जो माइंडसेट है आपका, ये एक रिसर्चर का माइंडसेट है कि इसकी स्टोरी क्या है ना? वो तो हमेशा रहेगा। हाँ जी, तो एक वो भी रीजन है कि आप स्टोरीज पे फोकस करते हो, आप हिस्ट्री पे फोकस करते हो चीजों की। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि मैं एटलीस्ट जानना चाहूंगा व्हाई एंड हाउ। तो बिकॉज आप उस तरह के क्यूरियस इंसान हो, इसीलिए आप रिसर्च में गए। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें, मतलब मुझे लगता है शायद हम रोज़मर्रा की लाइफ में उसको शायद हम ठीक करके खा सकते हैं। चाहे आप एक बेसिक तड़का लगाने की बात करें घर में, आज हम तड़का कैसे लगाते हैं? हम तेल को गर्म करते हैं या घी को गर्म करते हैं, फिर उसमें जीरा डालते हैं और फिर उसमें लाल मिर्च डालते हैं। तो लिटरली वी आर एक्चुअली लिटरली न्यूट्रलाइजिंग इट। वो कोई काम का नहीं रहता, कोई ज़्यादा फ्लेवर नहीं आ पाता। जबकि अगर आप एक नॉर्मल टेम्परेचर में जीरा या मिर्ची डालेंगे और उसको धीरे धीरे पका के गर्म करेंगे, तो उसका स्वाद बहुत ही अलग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया। तो दैट इज समथिंग बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो हमारी। हल्दी का बारे में हमने बात करी। हम बहुत सारे खाने हैं। अगर आप वड़ी के बारे में बात करोगे, अगर आप GT रोड का खाली आप खाना बात करेंगे, तो GT रोड इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट टू टॉक अबाउट। GT रोड पे कितना खाने का इनोवेशन हुआ, मतलब बहुत सारा खाने का इनोवेशन हुआ। उनमें से बहुत ही बड़ा क्रेडिट जाता है वड़ी। अगर आपको बताओ, अमृतसर में वड़ियाँ बोलते हैं ना, अमृतसरी वड़ी क्यों फेमस हुआ? अगर आप GT रोड को फॉलो करेंगे तो अमृतसर इज़ वन ऑफ द एपिक सेंटर, बीच में पड़ता था। तो तब उस समय में लोग वड़ियाँ लेके ट्रैवल करते थे। तो वड़ी चावल बनते हैं या वड़ी की सब्जी बना लो, तो उसमें हल्दी, नमक, मिर्च सब कुछ डाल दिया वड़ी में और वो सुखा दिया। इट्स अ डिसेंट ट्रैवल फूड। कहीं पर भी पानी मिला, आपने डाला, उसको पका लिया। इट्स अ गुड प्रोटीन टू हैव। तो सर जैसे आप मार्केटिंग की बात कर रहे हो, तो फिलहाल आपको क्या लगता है कि डिजिटलाइजेशन की टाइम में अभी कैसे इंडिया उसका एडवांटेज उठा के अच्छी मार्केटिंग कर सकता है हमारे फूड की? नहीं, देखिए आज की डेट में अगर हम ग्लोबल किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं मैं बीइंग कंजर्वेटिव आई विल से 70% कंटेंट इज फूड। आई थिंक वे मोर देन दैट। सो और हमारी जो डिजिटल आर्मी है, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड एंड स्ट्रांग to make sure that we will leave our digital footprint all across the globe with our Indian food. So kudos to them. But I think अभी भी हमें बहुत सारी चीज़ों को बहुत अलग तरीके से डिजिटल फॉर्मेट में लाने की ज़रूरत है। तो सर जब मैं फूड टूरिज्म का रिसर्च कर रही थी, चीज़ें देख रही थी कि इंडिया में क्या हो रहा है और कितने लोग इसको एग्जैक्टली उस वे से कर रहे हैं जो आप चाह रहे हो। I think at this point I would like to acknowledge that we have as an organization members around I think 20 odd members are done doctorate on food tourism. Amazing. Doctorate on food tourism. आपकी ऑर्गेनाइजेशन में members जो हमारे हैं, Amazing. उनमें से 20-22 पार्टिसिपेंट्स ऐसे जिन्होंने डॉक्टरेट ही फूड टूरिज्म पे करी। Amazing. PhD फूड टूरिज्म पे करी। सर उन्होंने कितना ट्रैवल किया होगा फिर उसके लिए? अब सबकी अपनी जर्नी है, एवरीबडी हैज देयर ओन जर्नी, बट कहीं ना कहीं हमारे मेंबर्स लाइक दे आर वेल लर्नड आई वुड से। और यू नो व्हाट, आई वुड लाइक टू हाईलाइट वन मोर पॉइंट। मुझे लगता है ट्रैवलिंग इज समथिंग, पहले कहते थे कि इज वेल ट्रैवल्ड। सो व्हाट डू यू मीन बाय वेल ट्रैवल्ड? क्या उसे ज़्यादा देश देखे हुए? नहीं। देयर इज समथिंग कॉल्ड डिसीजन फटीग। डिसीजन फटीग। डिसीजन फटीग। सो इफ यू आर ट्रैवलिंग फॉर 5 days फॉर एग्जाम्पल, ऑन एन एवरेज आपको 250-300 डिसीजन लेने पड़ते हैं अपने ट्रैवल 5 दिन के में। कहाँ रहना है, कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, कहाँ खाना है। बेसिकली इट्स अ गुड प्रेप फॉर योर ब्रेन कि आप
कितने जल्दी कितने डिसीजन ले पाते हैं. So when somebody tell you that he's well-traveled guy, so means he has crossed or answered so many questions mentally himself. So he knows a lot of things in terms of he can understand and answer a lot of things. तो सर एक ऐसे क्यूरियस क्वेश्चन आया, आपने बताया था स्टार्टिंग में कि आपके 2 डॉग्स हैं. Yes. और जिस तरह से आप जब से यहाँ आए थे आप उनके बारे में जैसे बात कर रहे थे, तो मुझे रियलाइज हो गया कि इस चीज़ में भी हम सेम पेज पे हैं. तो मेरे भी 2 डॉग्स हैं, तो वी रियलाइज कि डॉग से ज़्यादा ट्रैवल तो किसी को नहीं पसंद सर, उनको ना है बस. I try to make them as much, मतलब जैसे सुबह 5:30 बजे they sleep with me in the bed, so 5:30 बजे उठा देते हैं ट्रैवल करने. मेरा ट्रैवलिंग कम हो गया बिकॉज ऑफ डॉग्स. आई लव. ये हाँ जी मुझे पूछना था. हाँ, तो मेरा कम हो गया ट्रैवलिंग बिकॉज they consider one as a alpha in the family, so I'm one alpha for them, and I want to travel as much as, but I can't because of the love for them. और काफ़ी जगह हम साथ में भी ट्रैवल करते हैं. मैं जहाँ पर भी ड्राइव भी जा सकता हूँ, और if I try to book the hotel which is pet friendly. And apparently post COVID, a lot of things are changing. A lot of people have understood the value of pets, so a lot of options are available now in the market that you can book a pet friendly stay. अभी हम recently राजस्थान गए थे तो पेट फ्रेंडली था. एक हिमाचल में बहुत ही अमेजिंग रिजॉर्ट है, इट्स कॉल्ड स्टार एंड विंड सॉन्ग्स. ये एक जगह है नाहन. उसके ऊपर एक जगह है कॉल्ड जमटा. बहुत ही स्मॉल बुटीक प्रॉपर्टी है, बट इट्स अ पेट फ्रेंडली प्रॉपर्टी, सो आई लाइक दैट अ लॉट. मैं 2 बार जाके आ चुका वहाँ पर. सो the complete group is working on pet friendly travel. तो सर आप अपने पेट्स का फूड कैसे मैनेज करते हो? You know what, मैं अपने पेट को फ्रेश खाना खिलाना पसंद करता हूँ, और आई हैव अ रेसिपी. मैं उनको they no wheat, they are gluten free, has most of the pets are gluten free, most of the dogs are gluten free or gluten allergic, so we have to, so they like chicken broth, सब्जी में पम्पकिन गाजर उनके लिए बॉइल्ड, और एक कॉम्बिनेशन शाम को देता हूँ मैं उनको. दे स्मॉल डॉग, सो शिजू है ब्रीड, एंड दे गोना बी टर्निंग ऑन 16 October दे गोना टर्न 1 year. बट उनको शाम को 50 ग्राम चिकन, 50 ग्राम वेजिटेबल्स, 100 ग्राम ब्रॉथ, और अराउंड 30 grams odd chicken liver. That's what is diet as of now for them. So of course I'm giving up packed food as well, because you have to keep them one time packed food, and फिर हम उनके लिए ना चिकन ब्रॉथ बनाते हुए गाजर बॉईल कर देते हैं चिकन ब्रॉथ में, तो और उसको फ्रीज कर देते हैं. So they eat as a treat. I try to avoid any colored or market treats. So that's what I prefer, to have them as fresh as possible. Very much sir. तो सर मुझे आपसे ये पूछना है कि जैसे आप नॉर्थ इंडिया को अभी केटर कर रहे हो, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक डिफरेंट क्लाइमेट है, डिफरेंट फूड है, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आप काफी आप गए होंगे. बहुत ट्रैवल. हाँ जी. I love that part of the world. और सर मैंने one of the best food. Best food. I think it's still not adulterated or not been spoiled as much as we spoiled in north. So it's one of the most close to the nature food. They do it in close to the nature मतलब sustainable. Of course sustainability का तो सवाल ही नहीं होता. हिंदुस्तान में सब sustainable, but वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा 100% sustainability. Even आपको खाने के लिए भी पत्तों में, और बहुत ही शानदार, मतलब I think they still preserve the way they should be. So it's the best food. In fact एक बहुत ही amazing किस्सा मुझे याद आया. I should not name few people. They are very like on a good destination and this, but I was been offered वहाँ पर एक मक्खी, छत्ते पे मक्खी होती है और वो उसको कुक करते हैं पूरे को, and that is considered delicacy, expensive है. So I was been offered that and he was a very reputed guy, so that would I like to try, and I like, of course I would like to try once. So we were talking about food and stuff, but जब वो मेरे सामने आया कि हम किसके बारे में बात कर रहे थे, तब पता चला मैं किसके बारे में बात कर रहा था. तो it was a little shocker for me, but I tried once. मैंने जैसे कहा कि मैं एक बार दुनिया में कुछ भी खा सकता हूँ. सर कभी ऐसा हुआ कि कुछ खा लिया और उल्टी आ गई? नहीं अभी तक. यार एक उल्टी एक ना डिश होती है, नॉर्थ ईस्ट की डिश है, अखुनी, नागालैंड में मिलती है अखुनी.
उल्टी नहीं आई, बट उल्टी आते आते रह गई. एंड इट इज एक्चुअली अ वेरी गुड फूड, वेरी गुड फूड. क्या है क्या वो सर? सोयाबीन, फर्मेंटेड सोयाबीन है. स्मेल if you're not used to of it, so sometimes आपको लग सकता है. And I'm talking about the first time I had. Later on I like it, of course. But people who never had akhuni will be a little troublesome for them. And it's a vegetarian thing we're talking about. Non-vegetarian नहीं, मैं vegetarian की बात कर रहा हूँ. जिसे नहीं खाया उसके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है पहली बार. एक चीज़ जो मुझे थोड़ी कम पसंद है, which is bamboo shoot का अचार. वो मेरे को बहुत सर में चढ़ता है. उसका भी बहुत तेज स्मेल होता है. बट ऐसा नहीं है मुझे किसी खाने से प्रॉब्लम. मुझे बहुत बाम्बू शूट मुझे पसंद है, बट वो पर्टिकुलर अचार से मुझे लगता है स्मेल बहुत तेज आती है, तो आई अवॉइड. बट फूड इज ब्यूटीफुल, लाइक मतलब लिटरली यू नेम इट, लाइक कुछ भी वहाँ पर पूरे अगर मैं असम, नागालैंड, मणिपुर में एक खीर बनती है. वहाँ का एक जीआई टैग प्रोडक्ट है, ब्लैक राइस होते हैं वहाँ की, और खीर में कपूर डालते हैं. इम्फाल में एक रेस्टोरेंट है लक्ष्मी मिष्ठान, लक्ष्मी समथिंग, वहाँ पर वो थाली में सर्व करी जाती है. ब्यूटीफुल फूड, रियली सोल टचिंग. तो ये मैंने काफी सुना है, ब्लैक राइस, रेड राइस और ब्लैक राइस. देखिए वो तो बहुत ही, क्या है सर इन सब में? देखिए ये तो बहुत ही मतलब छिलका हमारे, अगर हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे ना, तो आई थिंक हमारे लिए सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. एंड एज अ ह्यूमन वी आर सपोज टू कीप फूड लॉन्गर इन आवर बॉडी. जो पहले के लोग कहते थे कि मोटा अनाज खाते हैं. मोटा अनाज से क्या मतलब है? मतलब न्यूट्रिशनल. आयुर्वेदा कहता है कि आपको बॉडी को, आपने ईटिंग वाटर मैंने बता दिया था, ड्रिंकिंग योर फूड मैंने कहा था आपसे, ईटिंग वाटर ड्रिंक योर फूड. तो ड्रिंक योर फूड्स का मतलब होता है कि आप अपने खाने को जब अपनी बॉडी में गले से नीचे उतारें हैं, तो वी मेक श्योर वी च्यू इनफ, इट शुड बिकम अ प्योरे, देन यू गल्प इट डाउन. सो हमारी बॉडी न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्शन from the food, it does better. So that's, और खाना जितने लंबे समय तक रहेगा, आज आप हल्दी वाला दूध पीते हैं, हल्दी वाला पानी क्यों नहीं पीते? बताइए. क्योंकि दूध हमारी बॉडी देर से प्रोसेस करती है. मीन्स हल्दी आपके शरीर में ज्यादा देर तक रहेगी. जी. सिंपल चीजों को कॉम्प्लिकेट करने के लिए कितना भी कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, बट सिंपल लॉजिक ये है कि दैट any food which will stay longer in your body is good for you, because your body gets enough and more time to extract nutrition value out of it. तो सर जो लोग आपको जानते हैं उनसे मैंने आपके बारे में जब पूछा, तो एक फीडबैक उन्होंने ये दिया कि भाई क्या अमेजिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं सर. तो सर आप कैसे करते हो, और उन इवेंट्स में ऑब्वियसली फूड प्रायोरिटी होता होगा? आई थिंक मैं ना, मतलब इस मामले में बहुत लालची आदमी हूँ. मतलब मुझे खाना, गाना, बजाना मुझे बहुत पसंद है. सुनना, मतलब बजाना मुझे नहीं आता, बट मुझे सुनना बहुत पसंद है. सो बस उसी सिंपल नज़रिए को रख के ही मैं कोशिश करता हूँ कि इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करूँ. आई थिंक ही माइट हैव टॉकिंग अबाउट द नॉर्थ ईस्ट इवेंट वी डिड इन जिमखाना क्लब. आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट एपिक इवेंट हैपन इन दिल्ली, बिकॉज आई थिंक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मोर देन 300 dancers were at stage. And I think one of the very amazing music we had there. We had great bands from Northeast. Food was there for sure. So I think it was a fun event. Maricom was there. So we had a good time. So Maricom का favorite food क्या है? I can't say much, but she loves her rice, and wherever she travels, she carry her rice with her. That's I know for sure. But she's a champ. She's I think most decorated sportsman of a country. My greatest respect for her. And she is foodie. सर मुझे आपका फेवरेट फूड पूछना क्या है? यार मेरे को, मतलब मेरा फेवरेट, मैंने आपको शायद आप भूल गए, मॉकाटेरियन. मैं मॉकाटेरियन हूँ, मतलब. और वैसे मैं अगर मुझे चॉइस मिलती है तो आई एम शाकाहारी. आई बॉर्न एज अ शाकाहारी. तो अंटिल द एज ऑफ 14 आई नेवर टेस्टेड मीट. एग खाया था, मीट नहीं खाया था. आफ्टर द एज ऑफ 14 आई गॉट इनटू द मीट. बट मतलब जैसे मैंने कहा कि फेवरेट, अगर मुझसे, मैं शाकाहारी खाना पसंद करता हूँ. मुझे दाल, अरहर की दाल, तुअर की दाल बोलते हैं, तुअर की दाल चावल मुझे बहुत पसंद है. बिल्कुल सिंपल. तुअर की दाल चावल और आलू. हमारे यहाँ बनियों में एक बोलते हैं आलू भुनवा,
बना हुआ आलू होता है, सिर्फ आलू, उसमें मसाला और आलू होते हैं, तो आलू, दाल और चावल, दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स। तो सर कुछ फूड मिथ्स हैं जो मार्केट में हैं, जो सुन के आप भी हैरान हो जाते हो कि ये कहाँ से अब आ गया और ये कैसे बना दिया, तो कुछ ऐसी चीजें जो आप शायद ब्रेक करना चाहोगे? मतलब मुझे एक चॉकलेट मोमोज से मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई थी। चॉकलेट मोमोज? हाँ, चॉकलेट मोमोज और समथिंग, और अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यू नो, सम ऑफ द क्रेजी थिंग्स गोज गुड, तो रादर देन नेगेटिव आई वुड टॉक अबाउट मोमोज फॉर एग्जांपल। मैंने इतने तरीके के मोमोज सोचा भी नहीं था कि हो सकते हैं जो आज की डेट में मिल जाते हैं, तंदूरी क्या, ग्रेवी मोमोज, अभी रिसेंटली मैंने कहा बटर चिकन मोमोज, मैंने कहा बटर चिकन मोमोज क्या हो सकता है, तो बटर चिकन ग्रेवी में चिकन भरे हुए मोमोज है, बट somehow it was nice, मतलब रिएक्शन था कि ये क्या कर दिया भाई, बट some of the innovations are good, मतलब ऐसा नहीं सब खराब है। Now I think sushi is long due, तो सुशी के साथ में सुशी के पकौड़े और क्या क्या नहीं बनेगा, मैं वेट कर रहा हूँ, तो वी आर वेटिंग फॉर, ऑल ऑफ अस आर वेटिंग फॉर दैट, कि अब मोमोज बहुत लंबा हो गया, कुछ हमें और क्रेजी चीज़ चाहिए प्ले अराउंड करने के लिए, तो आई होप समथिंग कमिंग अप सून। तो सर फूड टूरिज्म से रिलेटेड आप क्या कोई एक मैसेज इंडिया में शेयर करना चाहोगे या इंडियंस के साथ शेयर करना चाहोगे? यार आई थिंक मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो यू नो वी डोंट नो व्हाट वी हैव, वी डोंट नो, वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी, तो वी शुड एटलीस्ट स्टार्ट स्पीकिंग टू आवर एल्डर्स, स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग देयर रेसिपीज, दैट विल बी अ खजाना फॉर इंडिया, कि और ज़रूर पूछिए क्यों करते थे और कैसे करते थे, नॉट जस्ट रेसिपी, कि अगर आपने वो डाला तो क्यों डाला, कब डाला, कैसे, अगर उनको पता है आपके एल्डर्स को, और उनसे ज़रूर पूछिए कि वो रेसिपी उन्होंने किनसे जानी। कई बार सर उनके पास भी जवाब नहीं होते, आप देन दैट्स अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू फाइंड आउट द लॉजिक। कोई भी चीज़ इलॉजिकल नहीं है बातें खाने में, सो इट गिव्स अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू टू अंडरस्टैंड फूड, योर फूड बेटर। सर एक चीज मुझे आपसे और पूछनी है जो मुझे ध्यान आ गई, वाइन टेस्टिंग भी आप टूर्स कराते हो, तो व्हेन इट कम्स टू वाइन्स मैं मेघालय I would keeping beautiful wines in the world, I would say they have a fruit wines. कुछ fruits के तो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, that's the fruit that they have it in Meghalaya, and I would say that it has a biggest opportunity to become world capital for wine tourism. Amazing. मतलब मुझे लगता है इतनी fascinating wines है वहाँ पर, if marketed well, and the government is doing good effort right now. Recently they got it, industry को उन्होंने recognize करा है, and everything is getting official now. So as I said earlier, the government is working proactively now. क्योंकि सर इंडिया यूरोप, मैं ना गवर्नमेंट में थी कुछ टाइम, तो वहाँ पर जब मैंने रिसर्च किया था तो बात हुई थी कि इंडिया यूरोप रिलेशंस अगर आपको एनहांस करने हैं तो वाइन वाज वन ऑफ द प्रोडक्ट कि हम वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर लोकल प्रोड्यूसर्स। तो क्या उनकी सच में वाइन हमसे इतनी ज़्यादा अच्छी है? देखो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा या बुरा कमेंट नहीं कर सकता, बट मुझे लगता है कि वाइन फॉर मी एज ऑफ नाउ, और आई थिंक इफ समबडी आस्क मी डू आई लाइक वाइन्स, आई लाइक वाइन्स. डू आई प्रेफर टू ड्रिंक वाइन्स? नो. Okay. So as a country, we still have to mature enough. And as I said earlier, that they market well. They know how to market things, right? So sir, for somebody who enjoys wine, तो आप इतना ट्रैवल किया 89 कंट्रीज, आप मेघालय का नाम इतने पैशन के साथ लिया अभी आपने, तो मतलब आप there is something. मतलब I think I'm giving a food for thought कि next time you plan, think about Meghalaya. I think they have a phenomenal fresh fruit wine culture. Amazing. ये मेरे को पता लगा आपसे अभी. मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ना सिर्फ आपके साथ ना वार्म अप हुआ है. There is so much to learn from you. Another drink I would recommend is like अरुणाचल में मिलेट की वाइन बनती है, बाजरे की, which is called अपंग. या मतलब अपंग बोलते हैं उसको. So आपने अपंग बना दिया, अपंग का अपंग बोला जाता है उसको. So it's a beautiful wine, मतलब it's a very refreshing drink. मतलब भारत में अगर आप शुरुआत तो करिए, मतलब हमारे यहाँ इतनी सारे बेवरेजेस हैं, सर पता ही नहीं है लोगों को भी हैं. अब मैं if I would have to say कि have you ever tried the palm wine?
पाम वाइन You heard about it? है सर. ताड़ी की बात कर रहा हूँ मैं. That's what I'm saying. We are lacking in terms of marketing ourselves. If I would say fancily, like, okay, I just had a amazing palm wine. It sounds you, isn't it like looks nicer to you? अगर मैं ताड़ी पी के आया हूँ, like what? Exactly. That's what I'm talking. So हम बहुत judgmental हो जाते हैं. But it's the freshest thing. Fresh. ताड़ी fresh भी जाती है. It's the best thing. अमेजिंग. वाओ सर, कितना कुछ है. मतलब ये तो अभी आप बता रहे हो जो आपको ध्यान आ रहा है ना. मतलब देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम यू. मुझे ऐसे लग रहा है कि सेकंड एपिसोड आएगा इस बिल्कुल आएगा. मतलब मुझे ऐसे लग रहा है वार्म अप ही हुआ है ये तो. पर Definitely, I'm up for it anytime you want. I'm already obliged. थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग. It was an honor to have you. Pleasure was mine.